मुजफ्फरनगर में किस तरह से संजीव बालियान हैट्रिक लगाने का दम भर रहे हैं, तो उनके सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने कह दिया है कि इस बार तो हरा कर ही दम लेंगे। मुजफ्फरनगर में उतरे इन दोनों ही दिग्गजों को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो सारी आ रही है, इनका आइडिया सबका है। यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ, जाता हूँ। ये पक्का मान लीजिए 8 की 8 सीट यहाँ से हम जीत के जाएंगे। पश्चिम की हवा चलेगी, पछुआ हवा बड़ी अच्छी हो, किसान के लिए बहुत लाभदायी होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाए। और जब पश्चिम से हवा चलती है वो पूरा में जाते जाते आंधी बन जाती है। तो पश्चिम की हवा तो ये चलनी है, 8 की 8 सीटें हम जीतेंगे। ये जो 400 पार का नारा है, क्या वो पूरा हो जाएगा? उसकी शुरुआत क्या पश्चिम से होगी? जी, हमेशा पश्चिम ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ का जो मिजाज है वो इसी तरह का है और हम एग्रेसिवली साथ देते हैं। यहीं से मैसेज जाएगा और 400 के आंकड़े को पार कराएगा। वैसे उम्मीद पूरी है क्योंकि हमने मेहनत 2 साल से हमारी लगातार जारी है और हमने सब कुछ कर लिया जो हम कर सकते थे। सब जगह अपनी हाजिरी दी और सबको अवगत कराया जो मुद्दे थे। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे बिल्कुल मेरे परिवार की वजह से ही मिला है क्योंकि इतना बड़ा नाम मेरे पिताजी का रहा है और एक लेगेसी है जिसकी वजह से अगर मैं एक आम लड़की होती तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होता इतना बड़ा टिकट मिलना। तो ये बहुत सी कमियां हैं हमारे सिस्टम की जिनको भी ज़रूरत है हमें कॉल आउट करने की और इम्प्रूव करने की। तो उम्मीद है कि हम महिलाएं एक दूसरे को जब आगे बढ़ाएंगी तो हम एक दूसरे के लिए रास्ता खोलकर ये इन परेशानियों को भी दूर करेंगे। तो दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे का साथ दम दिखेगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए। रामपुर से कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल नागपुर से हैं, शरद आपको दिखाई दे रहे हैं जो राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके पास भी हम आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपका रुख करते हुए हिमांशु मिश्रा, वोटों की तादाद बढ़ी क्या मतदान केंद्रों तक? नेताओं के तो जो भी दावे हों, लेकिन जिसको किस्मत का फैसला करना है उसके भीतर उत्साह की कमी क्यों दिख रही है हिमांशु? देखिए, मुझे लगता है कि उत्साह की कमी इसलिए भी है कि अभी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और मैं मुजफ्फरनगर में उस जगह पे हूं जहां संजीव बालियान का गांव है और संजीव बालियान अपने गांव में अभी उन्होंने वोट किया है। और संजीव बालियान जब आ रहे थे तो हरिंदर मलिक जो उनके प्रतिद्वंदी है वो उसी पोलिंग बूथ से बाहर जा रहे थे। दोनों की नजरें मिली लेकिन हाथ नहीं मिले, गले नहीं मिले, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो तलखी है वो बहुत बढ़ चुकी है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि संजीव बालियान का गांव है। यहाँ आप देखिए कि लाइन नहीं लगी हुई है, कि लाइनें नहीं लगी हैं, जो लंबी लाइनें लगनी चाहिए वो लाइन नहीं लगी हुई। और मैं संजीव बालियान से कहूंगा, संजीव जी मेरे साथ है। संजीव जी, ये आपका गांव है और यहाँ लाइन नहीं लगी हुई है, पब्लिक आपके पीछे है। या तो मतदान हो गया या अभी रह गया है कुछ और? आपने मतदान कर दिया है भाई। इतने बड़े बड़े पत्रकार हिमांशु जैसे आए हुए हैं तो गांव वाले पहले उन्हें देख के वोट डालें। आपने वोट डालना चाहिए। मेरी अपील भी है कि लोगों को वोट करना चाहिए पहले। हाँ, हमेशा से अच्छी वोटिंग होती है। अभी आपको देखने में सब बिजी हैं, आपको टीवी पे देखा है। नहीं, आपको देखते होंगे। आपका मैं तो रोज आता हूँ, मैं तो यही पैदा हुआ, इन्होंने मुझे गोद में खिलाया, जय किशन ने। संजीव जी, हैट्रिक लग जाएगी इस बार आपकी? पक्का 100%। पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, 5000 से कुछ मत ज्यादा थे। इस बार तो आपके दुश्मन जो थे पिछली बार वो दोस्त हो गए। बिल्कुल पक्के दोस्त, तो इसलिए मार्जिन बढ़ेगा। और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। संगीत सुन, नहीं, ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। पार्टी ने बात की, छोटे मोटे मतभेद होते रहे। क्यों मतभेद हो गए थे? उनका ये मानना है कि आपने चुनाव हरवा दिया। नहीं, ऐसा किसी को नहीं हरवा सकता, ना मुझे कोई हरवा सकता, ना उन्हें कोई हरवा। परिस्थितियां, समीकरण और अपना काम ही हराता जिताता है। किसी के हारने से ना कोई हारता, ना किसी के जीतने से कोई जीतता। एक सवाल है संजीव जी आपसे मेरा, क्योंकि आप कह रहे हैं हैट्रिक बनेगी, लेकिन 5 विधानसभा में से 4 विधानसभाएं जो हैं वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी पे थी। अब आरएलडी आपके साथ आ गई। हाँ, तो साथ आ गई तो 2 विधायक तो और दे दो मुझे, 3 तो हो गए ना। 3 तो मेरे हो गए, फिर क्या दिक्कत है, मेजोरिटी में तो आई गई। कांग्रेस भी है ना? कांग्रेस तो यहाँ ही नहीं, वो तो बहुत पहले हुआ करती थी। वंस अपॉन ए टाइम देर बाद ये कांग्रेस। अच्छा, और हरिंदर मलिक आपके प्रतिद्वंदी हैं। आप अंदर आ रहे थे, वो बाहर जा रहे थे पोलिंग बूथ से, दोनों की नजरें मिली लेकिन हाथ नहीं मिले। उनका 5वां चुनाव है और वो बहुत गुस्से में है। वो पत्थर चलवा रहे हैं, ईंट चलवा रहे हैं, गुस्से में है काफी। तो जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब हाथ मिला। आप तो हाथ मिला ही लेते हैं। नहीं, गुस्से में है अभी, कोई बात नहीं। आप तो नहीं गुस्से में उनसे? मैं गुस्से में नहीं, वो लाड में हूँ, कोई चिंता ना करो। संजीव जी कह रहे हैं कि हरिंदर मलिक जो है वो गुस्से में। एक बार आप अपनी दिखाइए वोट करने का निशान। संजीव जी का यही कहना है कि हरिंदर मलिक जो है वो गुस्से में है।
लेकिन वो मौज में है। लेकिन उनका कहना है कि इस बार जो हैट्रिक है चित्रा, वो संजीव बालियान ही यहाँ लगाएंगे, क्योंकि आरएलडी उनके साथ आ गई है और कुछ लोग जो उनके पार्टी में उनका विरोध कर रहे थे, अब पार्टी ने उनको मना लिया है। यानी संगीत सोम जो सरदाना से विधायक होते थे, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब उनकी हार हुई थी तो उसमें संजीव बालियान का हाथ था, और इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री को वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी लगातार कोशिशें की गई। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, जल्दी से अशोक सिंघल का रुख करेंगे। नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। अभी तक वहां पर मतदान की स्थिति क्या बयां करती है अशोक? देखिए चित्रा, कई पोलिंग बूथ पे देखा जाए तो लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन लाइनें लगती हैं फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन जितना लोगों को बाहर निकलना चाहिए था वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। सुबह और शाम को जनरली ज़्यादा पोलिंग होती है, और शाम को पोलिंग के बाद भी, जब समय होता है पोलिंग का, उसके बाद भी देखा जाता है कि लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, क्योंकि लोग शाम को निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नागपुर में होती है चित्रा। लेकिन सुबह से 7 बजे अगर बात की जाए तो काफ़ी लोग दिखाई देते वोट डालने के लिए, और धीरे धीरे करके लोग अपने कामकाज निपटा करके पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं। और बार बार अपील भी की गई है, चाहे मोहन भागवत हो या नितिन गडकरी हो, तमाम लोगों के द्वारा ये अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, लोगों को अपने घरों से निकलना चाहिए। और नागपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछली बार भी 2019 में 57% मतदान हुआ था, जो कि बहुत कम था। इसीलिए इस बार नितिन गडकरी भी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि 75% से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकल के पोल करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि चित्रा यहाँ पर जो 6 विधानसभा सीटें हैं, बात की जाए उनकी, तो 4 बीजेपी के कब्जे में है, 4 पर बीजेपी है। देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी सीट से विधायक है, डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और नितिन गडकरी भी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं नागपुर से, वो अपने कामकाज को लेके आगे जा रहे हैं। जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी विकास ठाकरे भी कह रहे हैं कि जो काम नहीं हो पाए उनको आगे बढ़ाएंगे। हाईवे मैन कहे जाते हैं नितिन गडकरी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनके पास हम चले। लेकिन गया से जीतन राम मांझी पूर्व सीएम बिहार के चुनावी मैदान में है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनते हैं। गया लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। जीतन राम मांझी उम्मीदवार तो हैं, लेकिन वो गया सीट के लिए, मतलब गया लोकसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वो जहानाबाद के वोटर हैं। लेकिन मांझी साहब, सुबह से आप फीडबैक ले रहे हैं, थोड़ी चिंता भी दिखी कहीं ना कहीं आपकी है। हम नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कहा है बिहार के लिए कि अन्य राज्यों में 80 और 85%, 90% पोलिंग होता है, बिहार में क्यों 56% और 57% होता है। तो इसलिए थोड़ी चिंता है, और इसके लिए प्रयास किया गया था। बीएलओ लोगों को इंटरेस्ट किया गया था कि सबको पर्ची बांट लो वेल इन एडवांस। सूचना मिल रही है कि पर्चियां नहीं बांटी गई है, कम बांटी गई है, इसलिए लोगों को वोट देने में विलम्ब हो रहा है। तो ये थोड़ा है, प्रधानमंत्री की चिंता से शेयर करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ के इलेक्शन कमीशन के लोग चाहे हमारे पदाधिकारी इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया है। कोई साजिश भी लगती है क्या इसके पीछे? शशि भूषण हमारे संवाददाता गया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपने बातचीत भी की। अब जरा बताइए, मतदाताओं का मिजाज क्या बयां कर रहा है? गया में उत्साह है क्या वोटिंग को लेकर? बिल्कुल उत्साह है चित्रा। देखिए, सुबह से ही 6:30 बजे से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगनी शुरू हो गई थी। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे एक बार दिखाएं, गया के बोधगया विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, और देखिए लंबी कतार, और सबके हाथों में वो जो वोटर आईडी कार्ड है, और उत्साह है। देखिए धूप निकल चुकी है और गर्मी धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और ऐसे में लोग जो हैं वो चाहते हैं सुबह सवेरे मतदान कर दें। सुबह 6:30 बजे से ही ये कतार देखने को मिल रही है, और कुछ एक लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। गया में इस बार चुनावी मुद्दा क्या लग रहा है? चुनावी मुद्दा वही जो होना चाहिए। क्या है बताइए? युवा को रोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर हम लोग वोट कर रहे हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या लग रहा है? गया में आप लोग वोटर हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या है बताइए जरा। विकास मुद्दा जी। तो मतलब विकास हुआ है या फिर आगे विकास? आगे विकास के लिए, विकास नहीं हुआ है, आगे विकास के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं।
चित्रा, अपने अपने तरीके से जो मतदाता हैं वो संकेतों में बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मुद्दे कौन से हैं। जीतन राम मांझी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि यहाँ पर आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के कुमार सर्वजीत, वो लोकल बॉय हैं और उनकी इमेज ऐसी है जिनसे कड़ा मुकाबला भी मिला है जीतन राम मांझी को। खुद जीतन राम मांझी ये बता रहे थे कि सुबह के वक्त जो है पर्चियां नहीं मिली, चुनाव आयोग की जो तैयारी है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन हाँ, मांझी को भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। वो कह रहे हैं कि देश की जनता जो है मोदी के नाम पे वोट दे रही है। गया की जनता भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए। लेकिन थोड़ी सी आशंका उस बात की उनको है कि गया में वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। हालांकि ज्यादातर बूथों पे हमने देखा है सुबह से लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। महिलाएं भी बड़ी तादाद में घरों से निकली हैं और वोटिंग कर रही हैं। चित्रा, शशि भूषण ने ये अहम जानकारी दी। देखिए, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग हिस्सों में, कहीं कोई प्रचंड धूप में खड़ा है, कोई कहीं भारी भीड़ में खड़ा है, सभी रिपोर्टिंग करके अपना काम करते हुए आप दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आज आपकी बारी है। 5 सालों में ये मौका आता है आपके पास जब मताधिकार का आप प्रयोग करें। इसी वजह से घर से बाहर निकले। आप सीधे रुक कर लेते हैं रामपुर का। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता रामपुर से जुड़े हुए हैं। उपचुनाव में तो बीजेपी ने बाजी मार ली थी रामपुर की सीट पर। इस बार मुख्य मुकाबले में कौन कौन से लोग आमने सामने हैं, मुद्दा क्या है और मतदाताओं की तादाद कैसे दिखाई दे रही है? अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, हम इस वक्त रामपुर में हैं और मेरे पीछे जैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोगों की लाइन लगी हुई है। बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं है, जैसे हम घूम रहे हैं और रामपुर में मतदाताओं में बहुत उत्साह इस वक्त तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि सुबह से लंबी लाइनें होंगी, लेकिन आप देखें कहीं 8-10 लोग लाइन में हैं। बगल का अगर आप बूथ देखें तो बिल्कुल खाली बूथ दिखाई देगा, वहां पर कोई नहीं इस वक्त दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। मुख्य मुकाबला इस वक्त देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह नदवी हैं और साथ साथ बीजेपी के जो है घनश्याम सिंह लोधी हैं, इनके बीच में है। लेकिन ये शहर का इलाका है और यहाँ पर विस्तृत जनसंख्या है। कई लोग हैं। भाई, मुद्दे क्या हैं, क्या सोच करके वोट देने आए हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? विकास के लिए वोट देने और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वोट देना है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं इस तरफ। वोट क्या सोच करके देने आई हैं, क्या है मुद्दे इस बार, क्या है आप बताइए, क्या मुद्दे हैं? तो बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जिस उत्साह की उम्मीद की जा रही है चित्रा, कम से कम रामपुर में अभी तक सुबह से नहीं दिखाई दे रहा। ये आजम खान का इलाका है और इस बार आजम खान भी नहीं है, जेल में है, उनका परिवार पूरा इस वक्त जेल में है। बहुत ही ठंडा चुनाव है जैसा कि हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और वही इस वक्त यहाँ दिखाई भी दे रहा है। हमारे पीछे देखिए 3-3 बूथ हैं और पूरा का पूरा बूथ इस वक्त खाली है। कुछ लोग जरूर हैं जो कि धीरे धीरे करके वोट करने आ रहे हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत नहीं बढ़ता है तो फिर चुनाव के नतीजों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन रामपुर जहां का चुनाव बहुत ही चार्ज चुनाव हुआ करता था, बहुत ही करंट हुआ करता था, एकदम से इस वक्त ठंडा दिखाई दे रहा है और लोग अपने हिसाब से निकल करके आके वोट कर रहे हैं। चित्रा, यह अहम जानकारी अभिषेक आपने दी है। लेकिन मतदाता अगर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर एक बड़ी चुनौती यहां पर यकीनन खड़ी हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से तमाम लोक लुभावने इंतजाम किए गए थे, उसके बावजूद मतदान अभी तक जिस रफ्तार में होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है।